हे गाइस, वेलकम टू फिजिक्स एंड प्लेग्राउंड। अभी देखेंगे हम लोग इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट में 4 तरह के इफेक्ट होते हैं। इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। ये जो होता है ये टेम्पररी इफेक्ट होता है, बाकी परमानेंट इफेक्ट होता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, प्लस आई माइनस आई इफेक्ट। तो माइनस आई इफेक्ट किसे बोलते हैं, जब चेन से इलेक्ट्रॉन मूव करेगी ग्रुप की तरफ, ठीक है, तो उसे बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, जब चेन से जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करेगी ग्रुप की तरफ, फंक्शनल ग्रुप की तरफ, तो उसे बोलेंगे माइनस आई इफेक्ट। और माइनस आई इफेक्ट मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स न्यूक्लियोफाइल। ऑर्डर ऑफ माइनस आई, OR2 NR3 NH3 NO2 SO3H CN COR XOH OR NH2 C6 H5H। प्लस आई इफेक्ट किसे बोलेंगे, जब फंक्शनल ग्रुप से कार्बन चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन मूव करेगी तो प्लस आई इफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, मोर रिएक्टिव टुवार्ड्स इलेक्ट्रोफाइल। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है, प्लस आई। ठीक है, ग्रुप विच शोज प्लस आई इफेक्ट OC डबल बॉन्ड O और एक O और अल्काइल ग्रुप्स, ऑल अल्काइल ग्रुप्स। तो दिमाग में ये रखना और ये रखना। ठीक है, ये नहीं पूछेगा किधर मूव कर रहा, ये और ये याद रखना। अब जो मेन है वो देखते हैं हम लोग। प्लस आई इफेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ अल्काइल ग्रुप। प्लस आई इफेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ब्रांचेस। एप्लीकेशन जो पूछा जाता है नीट और JEE मेंस में वो देखते हैं। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, प्लस आई ग्रुप इंक्रीजेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, मतलब देखो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन प्लस आई अगर इंक्रीज करता है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीज करेगा। माइनस आई ग्रुप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन। माइनस आई ग्रुप अगर इंक्रीज करता है तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डिक्रीज करेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज एंड चार्ज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ठीक है, तो ये दोनों इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। तो इस हिसाब से देखा जाए, अगर हम लोग प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करते हैं तो ये दोनों डिक्रीज हो जाएगी, बिकॉज ये जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी है। और व्हेन वी इंक्रीज द प्लस आई ग्रुप, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन इंक्रीजेस। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोएनायन इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई ग्रुप। ठीक है, प्लस आई ग्रुप। मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। मैग्नीट्यूड ऑफ आई इफेक्ट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस। एसिडिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई ग्रुप और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू number of plus I group. Basic strength is directly proportional to number of plus I group और inversely proportional to number of माइनस आई ग्रुप। ठीक है, अभी यहाँ पे एग्जांपल देख लो। अगर जितना हम लोग CH3 का नंबर बढ़ाएंगे उतना ही हम लोगों का एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा, डिक्रीज होगा। बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज होगा, क्योंकि ये जो CH3 है ये प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, क्या करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। बस इतना ही याद रखना, जितना CH3 का नंबर इंक्रीज करेगा उतना ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज करेगा। एंड प्लस आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेसिक स्ट्रेंथ, तो बेसिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर जाएगी। गैसियस एंड एक्वस फेज में अमीन का देख लो, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री NH3 इन गैसियस फेज। इन एक्वस फेज 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री और NH3। ये पूछा गया है 2020 में, ये पूछा गया है। ठीक है, क्लियर है। सो इतना ही था। सो थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। और रिवीजन करवा रहा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट बता के निकल लिया। ठीक है, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह खुद से आप सॉल्व कर लेना, काफ़ी है। इतना कॉन्सेप्ट अगर आता है ना आपको तो काफ़ी है, कुछ भी नहीं आएगा, लड्डू आएंगे जो भी आएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।